अनुप्रिया जी, एक जो यक्ष प्रश्न आप लोगों के लिए बना हुआ है कि चेहरा कौन, इसका कैसे समाधान आप लोग निकालेंगी? क्योंकि जब भी कोई सर्वे हो या जनता भी जब वोट में डालने जाती है तो आजकल उनके दिमाग में प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी जी का चेहरा जरूर रहता है, तो दूसरी तरफ से चेहरा कौन? अखिलेश जी, एबीपी को और सी वोटर को मैं बधाई देती हूँ, क्योंकि जो रिपोर्ट या सर्वे है उसको मैं ऐसे मानती हूँ कि दोहा है कि निंदक न्यारे राखिए आंगन कोटी छपाए। और हमें हमारे कार्यकर्ताओं को हमें याद रखना चाहिए कि जो वोटर्स के जो सर्वे हैं वैसे रिपोर्ट्स हमारे हमारे कार्यकर्ताओं के लिए उत्साह में और देश की जनता को समझने के लिए बहुत ही सही है कि किस तरह के नैरेटिव सेट करें। मैं आलोक जी की बातों से सहमत रखती हूँ। ये सवाल ही अपने आप में गलत है कि आपने कहा कि सामने में मोदी जी और राहुल जी। इंडिया अलायंस ने अभी तक तय ही नहीं किया है कि हमारा फेस कौन होगा। तो आप जनता के बीच में ये जाइए ना, आप तो बिहार के भी देखिए, आपको जनता ने साफ कहा कि महागठबंधन है, क्योंकि भाजपा के जो नेता है, जो वादा उन्होंने किया था कि एक भी वादे को उन्होंने खरा नहीं उतरे, चाहे वो कोई भी वादा हो, चाहे युवाओं से हो, किसानों से हो, तो जो वादे इनके पूरे नहीं हुए तो देश की जनता दो बार जो अपनी गलती दोहरा चुकी है वो तीसरी बार दोहराने नहीं जा रही है। और जो गारंटी की बात हो रही, तो मैं पूछती हूँ ना कि गारंटी आपने 450 में आपने गैस सिलेंडर की बात कही, तो जहां जहां आपकी सरकार है वहां लागू कर दीजिए। जहां जहां आपकी सरकार है वहां लागू कर, वादे कर रहे हो वो वादे भी आपके पूरे नहीं होते हैं। तो देश की जनता का मूड यही है अखिलेश जी, कि जो आपने बिहार की जनता का सुना, निश्चित तौर पे पूरे भारत में अगर आपने देखा होगा कि अभी 5 राज्यों के इलेक्शन की बात मैं करूं, जिसमें 3 राज्यों में निश्चित बीजेपी ने जीत हासिल की और बधाई भी देती हूँ उनको, लेकिन कई राज्य ऐसे भी हैं जहां पे आप देखेंगे हमारे सहयोगी जो इंडिया अलायंस के है कांग्रेस, उनका दबदबा रहा, उन्होंने जीत हासिल की है। तो भारत की जनता, खासकर युवा, जो युवाओं का देश है, अब युवा जो बिहार में खासकर अगर आप देखेंगे बिहार को, यहाँ लगातार महागठबंधन की सरकार में जिस तरह के युवाओं को यहाँ पे रोजगार मिल रहा है, अवसर मिल रहा है कि बिहार में बिहार के लोग रहे, मैं आपकी बात समझ गया, मैं समझ गया। ठीक है अनुप्रिया जी, और बाकी जो मेरे राजनीतिक मेहमान है उनके पास में जाऊं से पहले दिबांग इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं आप शायद? हाँ देखिए, इसमें जो सर्वे है इसमें हम ये भी बोल रहे हैं कि दोनों में से कोई नहीं, ये भी है कि दोनों कोई और, तो बाकी सारे खाने यहाँ पर हैं ये। और दूसरी बात, कांग्रेस के प्रवक्ता इतने उत्तेजित हो रहे हैं, अभी जो आंकड़ा देखिए उसमें तो इंडिया अलायंस आगे चल रहा है भाई, 120 से 140 है और एनडीए अलायंस के पास कुल 100 से 120 है। गुस्सा तो प्रेम शुक्ला को होना चाहिए, पता नहीं आलोक जी को गुस्सा क्यों आ रहा है इसमें। आंकड़े जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं वो देखिए, जेडीयू के प्रवक्ता कह रहे हैं पर बाकी सवाल भी पूछे जाते हैं, मेरे ख्याल से वो एक समझने वाली बात है। और दूसरा मुझे लगता है कि आप, ये मैं सारे प्रवक्ताओं से कह रहा हूँ, इतने वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं जिनको आपने बचपन से सुना होगा, भाषा में संयम रखिए, भाषा में संयम रखना बहुत ज़रूरी है। लोगों को आक्रामकता पसंद है लेकिन भाषा में संयम रखिए, वो ज़रूरी है। गाली देने से ही, अपशब्द कहने से ही आपकी आक्रामकता नहीं दिखती है, ये जानना ज़रूरी है, ये फ़र्क करना ज़रूरी है। ठीक है विनोद अग्निहोत्री जी, हर किसी को ये पता है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन जब एक चेहरा बड़ा बन जाता है, आता हूं आलोक जी, आऊंगा आपके पास, जरा बाकी लोगों को बोल लेने दीजिए। जब कोई चेहरा देश में बड़ा बन जाता है तो उसके नाम पर जनता वोट डालती है, ये सच्चाई है, चाहे वो इंदिरा गांधी का जमाना रहा हो या उसके पहले और बड़े बड़े नेता हुए, कांग्रेस के नेता ही क्यों ना हुए हों। विनोद जी, नहीं, ये तो नेता आधारित लोकतंत्र है, भले ही संविधान में सांसदों को चुनने का अधिकार है अपना नेता, लेकिन जिस तरह का चुनाव हो रहा है उसमें नेता के नाम पर ही वोट पड़ता है। इंदिरा गांधी के नाम पर वोट पड़ता था, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर वोट पड़ता था, नेहरू जी के नाम पर पड़ता था, आज मोदी जी और के नाम पर पड़ रहा है। सही है, इंडिया गठबंधन ने अपना कोई चेहरा भी नहीं दिया है। अब मान लीजिए खड़गे जी को अगर आप रखते राहुल जी की जगह तो शायद दक्षिण के कुछ और नतीजे दूसरे होते या कुछ, तो अलग अलग उसका वो होता है कि किसको रख रहे हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर आलोक जी से कहूँगा कि देखिए, आप मीडिया को दोष दे रहे हैं। अगर मीडिया का ही हिसाब मानिए तो मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस सरकार बननी चाहिए थी मीडिया के हिसाब से, क्योंकि छत्तीसगढ़ में मीडिया के हिसाब से कांग्रेस सरकार बननी चाहिए। बिल्कुल, सारे चैनल, सारे सर्वेक्षण छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस सरकार बता रहे थे, और अधिकतर चैनल, यहाँ तक एबीपी न्यूज तो सी वोटर भी जो है मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बना रहे थे। मतलब जो उनका आकलन था, जो एग्जिट पोल था, तो खाली मीडिया को दोष मत दीजिए, थोड़ा अपनी सांगठनिक कमियां, अपने जो और भीतर के जो अंतर्द्वंद है, विरोधाभास हैं इंडिया के, उन पर भी ध्यान दीजिए। मुझे लगता है जो दिमाग ने कहा है कि देखिए आलोक जी, आक्रामकता अच्छे शब्दों में भी व्यक्त की जा सकती है, आक्रामकता साफ सुथरे तरीके से भी व्यक्त की जा सकती है। आक्रामकता का मतलब आलोचना करना ठीक है, लेकिन निंदा और भर्त्सना करना ठीक नहीं है। ठीक है आलोक जी, अगर आप जवाब देना चाह रहे हैं 10 सेकंड में, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ेगा, उसके बाद प्रदीप जी आऊंगा आपके पास में। हाँ
मैं आलोक 10 जी, सेकंड जल्दी का से। केवल हाँ, मैं केवल 10 सेकंड का उत्तर देना चाहूंगा। मैं दिबांग भाई की बात से भी सहमत हूं, विनोद अग्निहोत्री साहब की बात से भी सहमत हूं, और मैं कभी अपशब्दों का इस्तेमाल भी नहीं करता हूं। और मैंने ये कहा कि आप मुझे हराएं, आप मुझे जिताएं, मैं आपके हर सर्वे से सहमत हो सकता हूं, असहमत हो सकता हूं, लेकिन आप गलत सवाल रखकर नैरेटिव गलत बनाएंगे तो मैं उसके सहमत नहीं हूं, मैं उसका विरोध करूंगा। और मैंने विरोध किया। और जिस तरह का मीडिया के एक वर्ग का हाल हो गया है, जो शब्द मैंने इस्तेमाल किया शायद वो शब्द भी और छोटा है। जिस तरह के हालात आज हैं, हम जो झेल रहे हैं 10 साल से मीडिया के साथियों को, मैं एबीपी न्यूज़ की नहीं कह रहा हूं, एक बहुत बड़ा वर्ग क्या कर रहा है वो पूरा देश समझ रहा है। चलिए ठीक है, मुझे एक ब्रेक पर जाना होगा आलोक जी, लेकिन ये कहते हुए मैं ब्रेक पर जाऊंगा कि बहुत ज्यादा मीडिया की भूमिका जनमानस को बनाने में नहीं होती है। हां, चर्चाओं को जरूर चर्चा उसके बहाने होती है किसी मुद्दे को लेकर, लेकिन आखिरकार इस देश की जनता बहुत समझदार है, उनकी समझदारी को हमें कम नहीं आंकना चाहिए और जनादेश का तो हमेशा सम्मान होना ही चाहिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।